नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ इस खास पेशकश में हेमंत कुमार। चीन को बर्बाद कर देगा कोरोना। जी हां, आज हम कोरोना पर बात करेंगे और उससे पहले सबसे बड़ी खबर पर हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। सबसे बड़ी जानकारी यह है कि भारत में कोरोना का नया वेरिएंट गुजरात के वडोदरा में पहला केस आ गया है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट का पहला केस सामने आया है। गुजरात के वडोदरा में पहला नया वेरिएंट मिला है। अमेरिका के 61 साल की महिला में यह नया वेरिएंट मिला है। कोरोना ओमिक्रॉन के सब वर्जन BF7 पॉजिटिव पाई गई है महिला। सुभानपुरा इलाके में पॉजिटिव केस आया और फिलहाल महिला मरीज का इलाज जारी है। सबसे बड़ी खबर, ज्यादा जानकारी के साथ में वडोदरा से हमारे संवाददाता अंकित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या जानकारी, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट का पहला केस वडोदरा से सामने आया है? बिल्कुल हेमंत, मैं आपको बता दूं कि जो चीन के अंदर जिस वेरिएंट ने अभी जो धमाल मचा रखी है, वो जो वेरिएंट है अभी भी भारत में पाया गया है और वो वडोदरा शहर के अंदर पाया गया है। वडोदरा के अंदर अमेरिका से आई हुई 61 वर्षीय जो महिला है, वो 18 तारीख को वडोदरा आई हुई थी। तब उनको जो है वो दिक्कत हुई थी जो सांस लेने के अंदर, और उनको जो है वो हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। वहां पर जो उनका कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया था। जो कोरोना के जो सैंपल लिए गए थे उसको जो है लैब में भेजे गए। तो लैब के अंदर से एक बहुत ही बड़ा जो खुलासा है वो हुआ है कि जो कोरोना का नया वर्जन है BF7 जो है वो पाया गया, और अभी जो महिला है उसको जो है वो हॉस्पिटल के अंदर है और उसकी इलाज चल रहा है। जी, लेकिन अंकित, ये जो नया वर्जन है, क्या ये वही है जिसने चीन में पूरी तरह से तबाही मचा दी है? उसका पहला केस भारत में वडोदरा में आया है। क्या लक्षण है इसके? क्या ये बाकी अभी तक जो कोरोना हमने देखा है उससे थोड़ा अलग है? जी देखिए हेमंत, पहला जो केस अभी आया है और जो महिला जो है अभी हॉस्पिटल में जो है एडमिट है और उनकी अभी जो ट्रीटमेंट चल रही है, जो फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी मिल रही, जो प्राइमा फेसी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर ऐसा पाया गया है कि जो महिला थी वो अमेरिका के आने के बाद उनको जो है वो कुछ बीमार जैसी लग रही थी और उनको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। और हॉस्पिटल में दाखिल करने के बाद जो उनका जो कोरोना का जो टेस्ट किया गया था वो पॉजिटिव आया था। उसके बाद उसको जो है वहां पर लैब में भिजवाने के बाद जो वेरिएंट है वो सामने आया हुआ है। जी, लेकिन अंकित, हमने पहले भी ओमिक्रॉन के कई वेरिएंट देखे हैं, जैसे BA1 है, BA2 है, BA5 है। इसी तरह से क्या ये जो नया वेरिएंट है BF7 ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है? हाँ जी बिल्कुल, जो अभी जिस तरह से वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर ने जिस पूरी तरह से जो बात की इसके ऊपर उन्होंने बताया कि जो कोरोना वॉरियर जो कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसका ये सब जो BF7 है वही वर्जन है। जो ओमिक्रॉन का जो BF5 BF6 जो था वही वर्जन जो अभी जो पाया गया है उसके ऊपर ही इस जो महिला का जो कोरोना पॉजिटिव आया है उसका जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन का BF7 ही पाया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो BF7 वेरिएंट है ये एंटीबॉडी को भी चकमा देकर के शरीर में घुसने में सक्षम बताया गया है। इस तरह से खतरनाक वेरिएंट है जिसका पहला केस जो है वो भारत में बहरहाल वडोदरा से सामने आया। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अभी इस पर तमाम जो जानकारी है वो आना बाकी है। महिला का इलाज जारी है और गुजरात के वडोदरा में ये पहला केस है और ये महिला मरीज का इलाज अभी शुरू कर दिया गया है। तो दरअसल BF7 वेरिएंट कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में खास म्यूटेशन से बना हुआ वेरिएंट है। जो जानकारी अभी तक सामने आई है जिसका नाम है R3460। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये म्यूटेशन की वजह से एंटीबॉडी को भी चकमा देने में कामयाब हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कोरोना को लेकर के, जहां पर चीन में कोरोना की नई सुनामी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि चीन से आने वालों की जांच शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है, चीन से आने वालों के एयरपोर्ट पर जांच करने के लिए कहा गया है। कोरोना को लेकर के अब देश का स्वास्थ्य महकमा सतर्क नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि चीन से जो भी यात्री आ रहे हैं उनकी जांच अब सुनिश्चित करने के लिए कह दिया गया। तमाम एयरपोर्ट पर इस तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है और खासतौर पर जो स्वास्थ्य मंत्रालय है अब वो पूरी निगरानी बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का खतरनाक वेरिएंट जिसने चीन में तबाही मचा रखी है वो अब वेरिएंट जो है उसका पहला केस भारत में हालांकि आ गया है और ये वडोदरा गुजरात से पहला केस आया। इसके मद्देनजर तमाम एहतियात बरते जाने की बात सामने आ रही है। और भारत की खासतौर पर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यहां पर सतर्कता देखने को मिल रही है।
दिल्ली से हमारे सहयोगी फराह खान हमारे साथ जुड़ रही हैं। और फराह, क्या ज्यादा जानकारी है? पहला केस हालांकि भारत में जो चीन में जिस वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है उसका वडोदरा गुजरात में आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से क्या कुछ सतर्कता देखने को मिल रही है? जी देखिए, जो मामला आया है ये सितंबर में आया है और ये वही वेरिएंट है जिसका असर पूरी तरीके से चीन में देखने को मिल रहा है। और ये पहले से ही माना जा रहा था कि ये जो वेरिएंट है ये भारत तक आ चुका है, तभी जीनोम सीक्वेंसिंग की बात बार बार की जा रही थी कि ताकि वेरिएंट का पता चले। तो अब जिस तरीके से पहला मामला सामने आ चुका है और आज ही हाई लेवल मीटिंग हुई थी और साफ तौर पर ये बताया भी गया था कि हर हफ्ते जो है इसी तरीके से समीक्षा की जाएगी। और अभी तक कोई भी नई पॉलिसी नहीं है, जो भी जितनी पुरानी चाहे वो मास्क को लेकर हो, ट्रैवलिंग को लेकर हो, वही होगी। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो ये भी है कि जितने भी लोग बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं उनकी भी जो ये टेस्ट जिनके पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि अब इस वेरिएंट का पता लगाना है। और जब से ये पता चला है कि पहला मामला जो है वो ऑलरेडी दस्तक दे चुका है सितंबर में, तो उसके बाद से ये पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि ये किस तरीके से फैल रहा है, क्योंकि ये पहले ही सबको पता है कि ये जो वेरिएंट है ये बहुत जल्दी म्यूट कर रहा है, इसका ट्रांसमिशन बहुत फास्ट है। तो उसी को लेकर आज बैठक हुई थी और उस बैठक में ये साफ हुआ था कि आज ये बताया गया था कि भारत की स्थिति जो है वो ठीक है, लेकिन उसके बाद ही ये पता चलता है कि पहले ही ये जो वेरिएंट है उसका एक केस आ चुका है। तो उसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि कितनी जल्दी जो है ये जीनोम सीक्वेंसिंग होगी जिससे पता चले कि कितने मामले जो हैं वो उसके सामने आ रहे हैं। लेकिन फराह, जो WHO की ओर से ये कहा गया कि ये जो वेरिएंट है BF7 ये बहुत सबसे तेजी से फैलने वाला अब तक का वेरिएंट है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से क्या कोई मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं जो चीन से यात्री आ रहे हैं तमाम एयरपोर्ट्स पर, और खासतौर पर दिल्ली एयरपोर्ट की हम बात करें, कोई जानकारी से लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, इनकी टेस्टिंग होगी। जितने भी लोग बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग की बात की गई है और ये साफ कहा गया है कि जैसे पहले होता था, जो गाइडलाइंस पहले फॉलो होती थी वही होंगी, क्योंकि नई कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। तो पहले जिस तरीके से लोग मास्क लगाते थे, अपने सर्टिफिकेट जो वैक्सीनेशन के प्रोवाइड करते थे, उसी तरीके से सब रहेगा। और जैसे अभी क्राउडेड प्लेस में लोग जा रहे हैं, चाहे वो हम आज ही जैसे लेटर में जारी बताया गया था कि भारत जोड़ो यात्रा की जो बात हो रही थी कि उसमें भी सारे निर्देश जो है उनका पालन करना है। तो बड़ी बात यही हो गई है कि जिस तरीके से लोग मास्क लगाना भूल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें दोबारा से होंगी। और जहाँ पे हम सर्विलेंस की बात कर रहे हैं उसको बढ़ावा देने की बात बार बार की गई है, बूस्टर डोज को बढ़ावा देने की बात बार बार की जा रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि सबसे जरूरी हो गया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग। बिल्कुल फराह, लगातार नजर बनाए रखिए, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम चीन की बात करेंगे। चीन में एक बार फिर से अस्पताल पूरी तरह से भरने लगे हैं, दवाइयां खत्म होने लगी हैं और सामूहिक अंतिम संस्कार की तस्वीरें सामने आ रही हैं और किए जा रहे हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और इसकी वजह से आग की तरह से कोरोना ये फैलता हुआ नजर आ रहा है, इसका वायरस फैलता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह से तबाही मची हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसा अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में चीन में करोड़ों लोग कोरोना के शिकार बन सकते हैं और लाखों की मौत हो सकती है। तो क्या कोरोना का ये 3.0 का अटैक चीन को बर्बाद कर देगा? सबसे बड़ा सवाल है। तो चीन में कोरोना वायरस से हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद यहां पर कोरोना के मामलों में भारी इजाफा हो रहा है और पिछले कुछ दिनों में चीन में लाखों लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। कोरोना से बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है और हालात इतने गंभीर और बदतर हैं कि अस्पतालों के बेड पूरी तरह से फुल हो चुके हैं, भर चुके हैं और चीन में संक्रमण की कुल संख्या 80 करोड़ तक हो सकती है और अगले 3 महीने में 5 से 10 लाख लोगों की मौत भी हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। चीन में कोरोना का महाविस्फोट, डेडली वायरस ने मचाया तांडव। चीन में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, हर 2 घंटे में 2 गुना प्रहार। अस्पतालों में लगा लाशों का अंबार, शमशानों में मची चीत्कार।
चीन में जन्मे कोरोना का ये अब तक का सबसे विकराल रूप है। चीन पर कोरोना का ये अब तक का सबसे प्रचंड आघात है और चीनी नागरिकों की जिंदगी के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त है। इस बार चीन में कोरोना 3.0 का ऐसा अटैक हुआ है कि उसका सामना जिनपिंग सरकार चाहकर भी नहीं कर पा रही। अस्पतालों में बेड खत्म हो गए हैं, दवाखानों में दवाइयां खत्म हो गई हैं और जिन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिल रहा उनकी जिंदगी खत्म हो रही है। चीन में अचानक कोरोना का ऐसा डेडली अटैक कैसे हो गया? कोविड को लेकर चीन की सारी तैयारी नाकाफी कैसे हो गई? और जिस वायरस को कोरोना महामारी की शुरुआती 2 लहरों में चीन ने काबू करा था, वो इस बार चीन में कहर कैसे बरपा रहा है? आपको इन सभी सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट में आगे मिलेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए कि कैसे चीन में कोरोना 3.0 की मार भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर से भी जोरदार है। चीन में इस बार कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि हेल्थ डिपार्टमेंट की सारी व्यवस्था चरमरा गई। सबसे पहले चीन के अस्पतालों की तस्वीर देखी। अस्पताल में मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि फिजिकल डिस्टेंस भूलकर डॉक्टरों ने एक के पास एक मरीज को लेटाया हुआ है। बेड से लेकर फर्श तक कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं है। अब जरा चीन के एक दूसरे अस्पताल की तस्वीर देखिए। यहां इलाज कराने आया मरीज तेज बुखार की वजह से बेहोश होकर फर्श पर गिरा पड़ा है, लेकिन वहां खड़े लोगों में से ना कोई उसकी मदद के लिए आया, ना ही अस्पताल का कोई कर्मचारी उसे रेस्क्यू करने आया। ये चीन के हेनान प्रांत में एक अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां लाशों का अंबार लगा हुआ है। चीन के बीजिंग में भी जिंदगी थम सी गई है। यहाँ के अस्पतालों में भी लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। अस्पतालों में कोरोना से मचे हाहाकार की तस्वीरें तो देख ली आपने। अब जरा बीजिंग के सबसे बड़े बाबा ओशन फ्यूनरल हाउस की तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ फ्यूनरल के लिए 20 दिनों की वेटिंग चल रही है। कम से कम 2000 लाशें फ्यूनरल के बाद किसी नई लाश का नंबर लग रहा है। अपनों के फ्यूनरल का इंतजार में लोग फ्यूनरल हाउस के बाहर गाड़ियों में इंतजार कर रहे हैं। पूर्वी चीन में कोरोना के संक्रमण से हालात बहुत बदतर हो चुके हैं। यहाँ के प्रांतों के किसी भी अस्पताल में एक बेड भी खाली नहीं है। सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लिहाजा प्राइवेट क्लिनिक्स पर बुखार से पीड़ित मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो चीन में कोरोना की नई लहर कहर बन करके टूट रही है। अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं और दवा की किल्लत है। चीन में आई कोरोना की सुनामी से भारत को भी अलर्ट पर रहने की जरूरत है। चीन में कोरोना की नई लहर, असर भयंकर। अस्पतालों में बेड फुल, लाशों के बीच इलाज। दवाइयों की किल्लत, एम्बुलेंस का संकट। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन में कोरोना की नई लहर से हाहाकार मचा है। चीन ने महामारी की खबरों को दबाने की भरसक कोशिश की, लेकिन अब विस्फोट ऐसा हुआ कि अस्पताल में इलाज का घोर अभाव है। दवाइयां तो छोड़िए, जगह का भी टोटा है। चीन की तस्वीरें बेहद डरावनी है, हालात खौफनाक हैं। ऐसे में दहशत का माहौल चीन की सरहद को पार कर दुनिया भर में फैल रहा है। सवाल यह है कि चीन में ऐसा हुआ क्यों? कोरोना के केस अचानक इतनी तेजी से क्यों बढ़े? पहले इसका जवाब सुनिए, फिर आपको ये भी बताएंगे कि कोरोना के नए मामलों से चीन के अलावा और कौन कौन से देश हलकान हैं। चाइना में 0 कोविड पॉलिसी था। कोई भी लोकेलिटी में कोविड
संक्रमण का जब पता चलता था उसी में सीवियर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता था। तो इसी वजह से जो हुआ है कि बहुत सारे रह गया वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर बहुत सारे जो चाइनीज पीपल दे रिमेन्ड वल्नरेबल। तो चीन के इस भयावह हालात की वजह उसकी जीरो कोविड पॉलिसी है। चीन में कोरोना विस्फोट का कारण हद से ज्यादा सख्ती और सच पर पर्दा डालने की कवायद है। कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए शवों का अंबार लगा है। मुर्दा घरों में जगह कम पड़ गई है। यह मंजर चीन के हेनान प्रांत के शिनजियांग शहर का है, जहां अंतिम संस्कार से पहले शवों को रखने के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि अस्पतालों में भी जहां तहां शव पड़े हैं। लाशों के बीच लोगों की चीख पुकार मची है। अफसोसनाक बात यह है कि शवों के बीच ही कुछ मरीजों का इलाज भी चल रहा है। यह तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि चीन की राजधानी बीजिंग के एक हॉस्पिटल की बताई जा रही है। यह अस्पताल का इमरजेंसी रूम बताया जा रहा है। अस्पतालों में ऐसा संकट है कि अब लोग कारों के अंदर ही इलाज कराने को मजबूर हैं। कोरोना से चीन में ऐसा कोहराम मचा है कि पूरा देश लगभग ठप पड़ चुका है। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी चौपट हो चुका है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना से चीन के 13 से 21 लाख लोगों की मौत की आशंका है। वजह है चीन की जीरो कोविड पॉलिसी, कम वैक्सीनेशन और लोगों में इम्यूनिटी की कमी। चीन के देसी टीके कोरोना रोकने में बहुत कम प्रभावी साबित हुए हैं। इसकी पूरी संभावना है कि जहां जहां भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है वहां पे होगा, और चाइना में इन्फेक्शन नहीं हुआ है इसलिए केसेस वहां बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन वहां अब खत्म हो चुके हैं। अब पूरी दुनिया में देख लीजिए, जहां जहां भी इन्फेक्शन नहीं हुए थे, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे आपका साउथ कोरिया हो, चाहे जापान हो। करंटली जापान में देख लीजिए रोज 1 लाख से ऊपर केसेज हो रहे हैं। पिछले 1 महीने से रोज 1 लाख के ऊपर केसेज हो रहे हैं, जबकि हाईली वैक्सीनेटेड कंट्री है। कोरोना के बढ़ते मामलों से सिर्फ चीन में ही हाहाकार नहीं मचा है। चीन के अलावा जापान, साउथ कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में कोविड के नए मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। मैं सबको आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 साल में हम लोगों का अनुभव है, हमारी जनता अच्छी तरीके से प्रभावी रूप से उसमें प्रतिरक्षण बना हुआ है और आने वाले समय में लेकिन ढील देने का कोई मतलब नहीं। जाहिर है हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, बस अलर्ट रहने की जरूरत है, ताकि हमने जिस तरह से पहले इस महामारी का मुकाबला किया वैसे ही आगे भी इसका सामना कर सकें। तो वहीं चीन में कोरोना 3.0 ने ऐसा कहर बरपाया है कि यहां पर चारों तरफ अब लाशों के अंबार दिखाई दे रहे हैं। शमशान घाटों पर जगह जगह शमशानों में कम करने लगी है और लोग घरों में कैद हो गए हैं। लोगों का सरकारी इंतजामों पर से भी भरोसा अब यहां पर उठने लगा है और बाहर निकलने के लिए लोग खुद अपने इंतजाम कर रहे हैं। पूरे चीन में इस वक्त कोरोना की ऐसी दहशत फैली हुई है कि लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं और तब तक बाहर नहीं निकल रहे हैं जब तक कि उन्हें बाहर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े। चीन के एक बाजार की जरा ये तस्वीर देखिए। जिनपिंग सरकार के इंतजामों से लोगों का भरोसा उठ गया तो लोग खुद ही अपने बचाव अपने अपने तरीके से करने लगे हैं। बाजार में एक शख्स पॉलिथीन के प्रोटेक्शन कवर में अपने साथ एक महिला को लेकर शॉपिंग करने निकला है। इस बीच एक अमेरिकी साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ की चेतावनी से चीन में हड़कंप मचा हुआ है। एरिक पेगल डिंग नाम के महामारी विशेषज्ञ ने कोरोना पर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 90 दिनों में चीन की करीब 60% आबादी और दुनिया के 10% लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। इस दौरान कोरोना वायरस करीब 10 लाख लोगों की जिंदगी खत्म कर देगा। चीन में अचानक कोरोना वायरस के डेडली अटैक के पीछे जिनपिंग के उस फैसले को जिम्मेदार बताया जा रहा है जिसमें जिनपिंग ने कोरोना के खतरे को भांपने में भूल कर दी और चीन में लॉकडाउन में ढील दे दी। चीन में जैसे ही जीरो कोविड पॉलिसी खत्म हुई,
वैसे ही वहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने शुरू हो गए। चीन में कोरोना की वजह से हो रही बेहिसाब मौतों के लिए एरिक वेगलडिंग ने सीधे तौर पर शी जिनपिंग को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी यानी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। सरकार की नई पॉलिसी है कि जिसे संक्रमित होना है हो जाए, जिसकी मृत्यु हो रही है उसे मरने दिया जाए। जल्दी संक्रमण, जल्दी मौतें, जल्दी पीक, यानी सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। दरअसल अब तक चीन जीरो कोविड पॉलिसी पर टिका हुआ था। उसका पूरा कोरोना मैनेजमेंट आइसोलेशन के आधार पर टिका था, जिसे जिनपिंग ने बिना सोचे समझे खत्म कर दिया। नतीजा, कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से हुआ जिसे काबू कर पाना अब सरकार की बस में नहीं रहा। जिनपिंग की दूसरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि उन्होंने लोगों को कोविड टीका लगाना जरूरी नहीं किया। लिहाजा चीन में सिर्फ 38% लोग ही वैक्सीनेटेड हैं, जबकि 65 साल की उम्र पार कर चुके लोगों में से महज 10% लोगों ने टीका लगवाया है। ऐसे में चीन में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हो पाई है। इस बार चीन में कोरोना के हाहाकारी संक्रमण ने जिनपिंग के उस झूठ की भी पोल खोल दी है, जिसमें सरकार ने दावा किया था कि चीन की 90% आबादी फुली वैक्सीनेटेड हो चुकी है। चीन में कोरोना से होने वाली मौतों के बारे में हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन ने अनुमान लगाया है 2023 तक चीन में कोरोना के कारण 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी। यह अनुमान जिनपिंग की नई कोविड पॉलिसी को लेकर लगाया गया है। रिपोर्ट की माने तो चीन में अप्रैल की शुरुआत में कोरोना संक्रमण अपने पीक पर होगा। उस समय तक मौतों की संख्या 3.5 लाख तक पहुंच सकती है। IHMI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मुर्रे के मुताबिक अप्रैल तक चीन की 1/3 आबादी कोरोना की चपेट में आ चुकी होगी और इस भयावह हालात के लिए जिम्मेदार होंगे शी जिनपिंग। तो चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। दुनिया के